हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का एमसीक्यू। इसके पहले हमने जो है और सारे टॉपिक्स का एमसीक्यू बना के इस चैनल पर डाल दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos 70 sin 20 डिग्री, sin 70 डिग्री, cos 70 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसमें चार ऑप्शन हैं। तो हम लोग देखते हैं, ये जब करते हैं तो इस तरह करके हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाता है cos 70 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस sin 70 डिग्री sin 20 डिग्री। तो बच्चों ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, cos A प्लस बी इक्वल टू होता है cos A cos B माइनस sin A sin B। इस फॉर्मूला को अगर फॉलो करते हैं तो ये होता है cos 70 प्लस cos 20। ठीक है, cos 70 प्लस cos 20 cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, यानी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। चलिए अब दूसरा देखते हैं बच्चों, इसको भी इसी तरह करते हैं। तो ये हो जाता है मेरा sin 23 डिग्री cos 7 डिग्री माइनस cos 23 डिग्री, और ये माइनस साइन है तो ये प्लस sin 7 डिग्री। तो ये आप sin A प्लस बी का फॉर्मूला पढ़े हैं, sin A cos B प्लस cos A sin B। ठीक है बच्चों, इस तरह का प्रॉब्लम बहुत बार पूछा गया है। तो जब इसको करेंगे तो sin 23 प्लस 7 डिग्री, यानी जोड़ने के बाद sin 30 डिग्री होता है, और ये मेरा वैल्यू होता है हाफ मेरा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब ये सवाल देखिए बच्चों, ये भी क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालना है। तो इसको जब उसी तरह सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, 18 टू जा 36, यहाँ पर करेंगे तो ये हो गया 36, 18 टू जा 36 है ना, 6 6 जा 36 माइनस इधर इस तरह किए, फिर इस तरह करेंगे है ना। टू ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, इसको इस तरह सॉल्व किया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, और ये हो गया 0, ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एक्स इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 6, और ये ऑप्शन है मेरा बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि ये डिटर्मिनेंट है और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी डिटर्मिनेंट है, इसको भी सॉल्व करना, चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये भी चार ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप देखिए बच्चों कि जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो रो कॉलम जोड़ना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, इस तरह बहुत टाइम लग जाएगा आपके पास। तब क्या करते हैं कि इस ABC जो वेरिएबल है इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करने के लिए बहुत सारा नंबर होता है, 0 1 2 3 है ना। तो इसमें नंबर में से क्या करते हैं कि जो सबसे छोटा है, ये तो अच्छा बात है कि सबसे छोटा रखते हैं। तो जब 0 रखते हैं देखिए 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन 0, ये भी ऑप्शन 0 हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर भी देखिए 0 प्लस 0 0 0 सब 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं रख सकते। तब क्या रखते हैं, 1 रखते हैं हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1 3 3 3 जा 9, अलग अलग ऑप्शन आ जाता है। चलिए ये ठीक है, इससे हम रख सकते हैं। तो A B और C ये तीनों का वैल्यू 1 डालते हैं, तो जो मेरा न्यू डिटर्मिनेंट हमको मिलता है ये हो जाता है 3, ये होता है -1, ये होता है -1 3 -1, ये होता है -1 और 3। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 3 लिए, ठीक है, ये क्लोज और ये क्लोज, 3 3 जा 9 है ना, और यहाँ पर -1 फिर +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, चूँकि यहाँ पर प्लस माइनस और प्लस साइन लेते हैं। ठीक है, तो ये क्लोज किए और ये क्लोज किए, तो यहाँ कितना हो गया -3, और इससे करेंगे तो -1, यहाँ पर -1 है। ठीक है, ये क्लोज किए तो यहाँ पर हो गया 1 और +3। ठीक है, तो ये हो गया 8 3 जा 24, इधर हो गया -4, इधर हो गया फिर -4, तो यहाँ हो गया 16। अब यहाँ देखिए 16, तो ये तो क्या है, इसका वैल्यू है 4, डिटर्मिनेंट का 4 वैल्यू है। अब इसमें देखते हैं कौन सेटिस्फाइड करता है। तो जब हम इसमें 1 डालते हैं तो 1 + 1 + 3 27 हो जाता है, 3 3 जा 9 9 3 जा 27, तो ये होगा नहीं, ये 0 तो होगा नहीं। अब इसमें डालते हैं 2, ठीक है, 2 डालें तो यहाँ पर 1 + 1 2 हो गया, फिर दोनों का वैल्यू 1 है तो × 2 हो गया, फिर दोनों का वैल्यू 2 है, 2
2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी ये जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब सेकंड में देखिए। सेकंड में भी हम लोग क्या करते हैं, चूंकि यहाँ पर 16 हो गया, 16 को सेटिस्फाइड करता है, तो ये मेरा सेटिस्फाइड हो गया। चलिए ठीक है, अब आइए इसमें आते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4 नंबर है, 0 से शुरू करते हैं, कोई भी नंबर रखते हैं। तो चूंकि आप एकदम फ्री है, फ्री माइंड होके वैल्यू को रखना है, 0 रख सकते हैं, 1 रखते हैं, 2 रख सकते हैं। अगर हम इसको 0 रख देते हैं, ठीक है, तो देखिए चूंकि इसमें अब 1 2 3 है, x तो है नहीं, तो 0, x को 0 रख सकते हैं। तो 0 जब रखेंगे तो x इक्वल टू जब 0 पुट करते हैं तो मेरा डिटर्मिनेंट हो जाता है 2 3 5 4 6 9 8 11 15। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 होता है ना, ये 90 और माइनस 99 है ना, इस तरह की 15 छक 90, और यहाँ पर फिर -3 लिए, ये हो गया 60 और ये 72, ठीक है, +5 लिए, ये क्लोज, ये क्लोज, ये 44 और ये हो गया 48। तो ये मेरा कितना हो गया बच्चों, देखिए 90, 9 दूना 18 है ना, -18 हो जाएगा, क्योंकि 9 बचेगा इसमें। यहाँ पे 60, 72 है ना, 72 तो 12, 12 3 36, तो +36 है ना, -12 होगा तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, 4 तो -20, ठीक है, तो ये कितना हो जाता है 18 10 38, ठीक है, 38 हुआ, और इधर हो गया +36 यानी कि -2 मेरा ऑप्शन डी करेक्ट है बच्चों। ठीक है, चलिए आप देख रहे हैं, अब इसमें आइए, ये तो देख लिए दोनों। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी क्या करना है, हालांकि x है, तो अगर हम इसमें से देखिए, ये ऑप्शन समझ गए बच्चों, है ना, नोट करते जाइए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डिटर्मिनेंट है ना, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डेल्टा लेते हैं और x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। तो ये फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 0 2, ठीक है, सॉरी 0 रखते जा रहे हैं, तो 1 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 2, और यहाँ हो गया मेरा कितना 3, फिर यहाँ पर 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि फैक्टोरियल 0 जो है, फैक्टोरियल 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब फैक्टोरियल 4 जो तोड़ते हैं तो 4 3 2 करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा कितना 1, उसके बाद 1 का फैक्टोरियल 1 भी 1 ही होता है ना, और फैक्टोरियल 2 होता है 2:1, तो 2 हो गया, ये यहाँ पर 1, 2 का 2 हो गया, 3 का हो गया, फैक्टोरियल 3 का 3 2 1, तो 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 6, यहाँ 4 करेंगे, 4 बढ़ाते हैं, 4 12 2 24 24। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 1 लेते हैं, तो देखिए 1 लेने के बाद यहाँ पर 24 दूना 48 हो गया, यहाँ हो गया 36। चलिए इसको लेते हैं, तो -1, यहाँ हो गया 24 -12, फिर यहाँ पर +2 हो गया, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो ये कितना हो गया 6 -4, तो यहाँ पर 12 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 12, तो -12 हो गया, और यहाँ पर 4 बचा ना, कितना हो गया ये देखो, तो 6 -2 2 2 जा 4 होगा, तो यानी ये बचा 4। अब 4 देखिए किस में आता है, अगर ये वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका अगर लेते हैं तो 2 फैक्टोरियल 1 का 1, और यहाँ फैक्टोरियल 2 का 2 2 2 4, ये तो होगा नहीं। इसमें आते हैं तो 2:1, इसका 1, यहाँ 2, तो फिर 2, यहाँ पर 3, सॉरी 0 रख रहा है ना, गलती हो रहा, 0 रख रहा है, तो यहाँ 0 का 1 हो गया और 1 का 1 हो गया, ठीक है, तो 2 हो गया, तो ये तो होगा नहीं 2, क्योंकि यहाँ पर 4 चाहिए। इसमें आते हैं, ये 2 हो गया, 0 का 1 हो गया, है ना, यहाँ पर 1 का 1 हो गया, 2 का 2 हो गया, 2 2 जा 4, है ना, तो ऑप्शन बी मेरा मिल गया। अब इसमें से चेक करते हैं, तो यहाँ पर 2 हो गया, 0 का 1 हो गया, यहाँ पर 3 का कितना हो जाएगा 3 2 6, तो ये 12, ये भी नहीं होगा, इसमें भी डालते नहीं होगा, यानी ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, ये भी देखिए इस तरह है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये चेक करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये शर्त दिया है कि आप 0 नहीं ले सकते हैं, ठीक है,
जीरो नहीं ले सकते, चूंकि x नॉट इक्वल टू जीरो, वाई नॉट इक्वल टू, देन डिटर्मिनांट, इस डिटर्मिनांट का वैल्यू क्या है, तो हम x और y दोनों का वैल्यू 1 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो जब 1 लेते हैं तो जीरो जीरो लेने के बाद 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वैल्यू दो बराबर हो जाएगा, तो क्या होता है, दो डिटर्मिनेंट का रो और कॉलम बराबर होता है, वैल्यू जीरो हो जाता है। यहाँ पर जीरो ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो x बराबर 1 और 2 पुट कर देते हैं, ठीक है, 1 1 पुट करते हैं। तो ये जो नया डिटर्मिनेंट है ये मेरा 1 1 1 1 2 1 1 1 2 आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 1 2 2 जा 4 -1 क्लोज, 2 1 जा 2 -1 अब +1, ये कैंसिल, ये 1 -2 सॉल्व किए तो ये 3 हो गया, यहाँ पर -1 हो गया और इधर क्या -1, तो मेरा कितना निकला 1, ठीक है। 1 अब किस में होता है डालने के बाद, देखिए 1 कहाँ आता है, इसको देखना है, 1 लाना है, तो 1 + 1 डालते हैं तो ये 2 हो जाता है, या 1 - 1 0 हो जाता है, यहाँ पर 1 × 1 1 होता है, यानी कि ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो गया, है ना। वरना बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए कितना ट्रिक से आप वेरिएबल से खेल सकते हैं, आप फ्री हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा रखना है जो कि इससे हम लोग का डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम 1 रखते हैं, x और y का वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 1 तो ये 9 हो जाएगा, ये भी 9, और यहाँ पर 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 1 1 2, तो 3 2 जा 6, यानी दो ठो सेम हो रहा है वैल्यू, तो हमको जज करने में दिक्कत होगा। तो हम ऐसा करते हैं, x = 1 और y = 2 पुट कर देते हैं, ठीक है। नंबर लेने के लिए हम फ्री हैं, कुछ भी। तो ये जो नया डिटर्मिनेंट मेरा 1 का आएगा, आप 1 रख रहे हैं, ये मेरा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 और 2 2 जा 4 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 2 जा 4 5 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पर x + y 3 हो जाएगा, इसमें आइए 3 होगा, और इसमें कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं हम लोग, 1 लिए, ये क्लोज, 1 1 × 1 1 -5 3 जा 15 -3 क्लोज किए, 5 1 जा 5 3 3 जा 9 +5, ये क्लोज 25 -3, है ना। तो ये मेरा हो गया कितना -14, ठीक है। यहाँ पे बच रहा है -4, तो +12 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए -4 तो 4 तिया 12, -12 हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 25, है ना। 25 में से आप क्या करते हैं, 3 घटाते तो 22, है ना। तो 22 को 5 से गुना करेंगे, 5 दूना 10, 5 10 110, 110 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चे 108 आ रहा है, क्यों, चूँकि ये यहाँ से -2 हो गया, इससे घट गया 108। अब 108 देखिए किस में पूरा होता है, ये चीज़ देखना है। तो जब हम x का वैल्यू 1 डालते हैं तो ये हो गया 9, ये बोला 9:1 और 1 + 3 9 तिया 27 होता है, ठीक है। जब यहाँ पे डालते हैं ये 9 हो गया, इंटू 2 डालें तो 2 2 जा 4 इंटू 3 तो 4 तिया 12, है ना, 9 चौक 36, 36 3 6 तिया 18 का 8 में रहा है 1, 3 तिया 9 1 10, 108 हो गया। यानी ऑप्शन जो मेरा देखिए बच्चों बी सही मिल रहा है हमको, ठीक है। 9 हो गया, और y की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 + 2 3, तो 4 तिया 12, 12 9 108 हो गया, यानी यहाँ भी 108 आया, तो ये मेरा सेटिस्फाइड होगा। अब इसका वैल्यू रखेंगे तो 3 4 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 चौक 36, ये नहीं होगा। इस तरह ये भी नहीं हुआ, तो ऑप्शन मेरा बी करेक्ट हो गया। देखिए ये मेरा 108 आता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों कि हमको पता चल जाता है कि कौन सा वैल्यू सेटिस्फाइड करता है। अब यहाँ पर देखिए ये भी वैल्यू देखिए, इसमें भी ए बी सी है, 3 वेरिएबल है ना। 3 वेरिएबल में अगर आप 0 रखते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, तो कुछ वैल्यू नहीं निकलेगा। अगर 1 रखते हैं, ए पुट ए बी और सी, ये 1 रकम रख देते हैं, ठीक है। तो मेरा जो नया डिटर्मिनेंट बन के आता है बच्चों, ये होता है -1, और ये हो गया 1, ये हो गया 1, चूंकि 1 × 1 वही होगा, ये हो गया 1 -1, ये हो गया 1, ये 1 1 और -1। इसको सॉल्व जब करोगे तो ये -1 हो गया, सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 1 -1 0 खत्म, फिर -1, ये वाला पार्ट माइनस लेते हैं, ये बंद, तो यहाँ हो गया -1, फिर ये लेते हैं +1, तो ये खत्म, तो 1 + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा।
-1 तो -2, तो यहाँ पर +2, ये भी 2, 2 2 जा 4, 4 हो गया, 2 + 2 4 हो गया। अब 4 देखिए किस में आ रहा है, अगर आप 1 रखते हैं तो 1:1:1 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो ये 4 बच रहा है। यहाँ पर 1 1 देंगे तो 4 हो गया, 4 के बराबर आना है ना। तो ये देखना है कि ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों। तो प्रॉब्लम 10 है बच्चों, देखिए b + c ab, इसमें से k का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट में वैल्यू हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 0 डालते हैं तो 0 + 0 सारा 0 हो जाता है, 0 ले नहीं सकते तो 1 डालते हैं, ठीक है। तो 1 डालते हैं तो मेरा डिटर्मिनेंट जो है, पहले इसको सॉल्व कर लेते, तब इधर देखते हैं क्या आता है। तो 1 डालते तो ये 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, 2 2 2 जा 4 -1 है ना, फिर -1 ये क्लोज किए तो ये 2 -1 +1 हो गया, ये ख़त्म। तो 1 - 2 ये कितना हो गया, 3 3 2 जा 6, यहाँ पे क्या निकला 1, तो -1 ये -1, तो यहाँ हो गया 4 4। देखिए डी ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी डी ऑप्शन अभी नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो लेफ्ट साइड डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल गया, इधर क्या है ना, तो 4 निकला ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू, इधर हो गया k। और जब वैल्यू 1 1 रखते हैं है ना, सबका वैल्यू बराबर रखे हैं ना, पुट a बराबर b बराबर c, ये वैल्यू 1 पुट किए तो ये मेरा आ गया, ठीक है। तो k इधर हो गया 1:1:1, तो k इक्वल टू क्या हो गया 4, k का वैल्यू क्या निकला 4, डी ऑप्शन सही है। चलिए इसमें से देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हम क्या करते हैं पुट करते हैं। देखिए क्या रख सकते हैं हम लोग, अगर ये 0 कर देते तो नया डिटर्मिनेंट निकलता है, चूंकि इसमें p q है नहीं, है ना। पुट p बराबर q, दोनों 0 डाल देते हैं, तो ये मेरा न्यू डिटर्मिनेंट हो जाता है 1 2 3, ये हो गया 1 3 6, ये हो गया 1 1 1, ठीक है। चूंकि ये 0 सब 0 हो जाएगा। सॉल्व किए तो 3 1 जा 3 -6 -1 ये खत्म, 2 1 जा 2 -3 +1 ये खत्म, 6 2 जा 12 -9, तो ये मेरा कितना होता है -3, यहाँ पर हो जाता है -1 तो +1, ये माइनस कितना हो गया +3 3 3 कैंसिल, तो 1 1 किस में है बच्चों, 1 ऑप्शन है बी में, ठीक है। तो बी मेरा करेक्ट हो गया। चलिए इसमें से आइए, अब इसमें से देखते हैं बच्चों, अगर हम 0 रखते हैं तो 0 यहाँ 1 होता है, ये 0 हो जाता है, ये भी 0 हो जाता है, ये भी 3 ऑप्शन 0 हो जा सकता है ना। तो 0 हम नहीं रख सकते, तब क्या करते हैं, x पुट x बराबर y बराबर z, ये सब का वैल्यू 1 डालते हैं, ठीक है। तो 1 डालते हैं तो ये मेरा जो डिटर्मिनेंट है ये मेरा आता है 1 1 1 1 2 1 1 1 2। सॉल्व कीजिए, इसको 1 लेते हैं तो 2 2 जा 4 -1, फिर -1 ये क्लोज, 2 -1 +1 ये ख़त्म, तो 1 - 2 ये कितना हो गया 3, इधर हो गया 1 बचा तो यहाँ से -1, यहाँ पर -1 तो 1 निकला। 1 किस में है बच्चों, 1 के लिए अब देखते हैं, अब इधर ऑप्शन रखते हैं, तीनों का वैल्यू 1 रखें तो 1 + 1 + 1 3 और एक 4 हो जाता है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर 2 1:1:1 तो 2 हो जाता है, ये भी नहीं है ना। यहाँ पर कितना है 1 डालते तो 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1:1:1 1, यानी सी ऑप्शन मेरा सही हो गया, ठीक है। ये तो 2 हो जाएगा, इससे सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों देखो 13 नंबर ये क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से देखते हैं कि हम क्या क्या रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 0 लेते हैं तो सबका वैल्यू 0 लेते हैं, ये 0 0 0 हो जाएगा, सब टर्म 0 होगा। 1 लेते हैं तो 1 1 1 ये भी 0 हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, a = 1 ले लेते हैं और b = 2 ले लेते हैं और एक तीसरा c = 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों लेते हैं, चूंकि अगर हम 1 1 लेते 1 - 0 1 1 तो मेरा हो जाएगा, तो कुछ डिफरेंस 2 ले लिए, 80 का वैल्यू 0, तीनों डिफरेंस ले लेते हैं। तो ये जो मेरा न्यू डिटर्मिनेंट है वो हो जाएगा 1 1 1 1 2 0 1 2 0, ठीक है। यहाँ CQ सॉरी ये तो 1 हो गया, यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, 2 का वैल्यू रखें, 2 2 2 जा 4 2 जा 8, और इधर कितना हो जाएगा C का वैल्यू 0, ये भी 0, तो 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 0 - 0 ख़त्म, यहाँ पर -1 लिए ये क्लोज, ये 0 है ना, 0 + 1 लिए तो ये हो गया 8 - 2, यानी ये हो गया 6 6। देखिए कहाँ पे आता है बच्चों, ढूंढिए 6 आने के लिए, है ना। तो यहाँ पर
1 माइनस 2 -1, यहाँ पर 2 है ना, यहाँ पर 0 -1, तो ये 2 हो गया। चलिए इसमें से आइए, यहाँ पे हो जाता है 1 माइनस 2 -1, b माइनस 2 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर c माइनस तो -1, यहाँ पर a तो 1 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 2, ये 0 यानी 3 2 जा 6 है ना। तो चलिए 6 मेरा आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो आंसर जो है मेरा बच्चों कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि 3 2 जा 6, माइनस 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 इंटू माइनस हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया बी करेक्ट। चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें से क्या रखा जाए। अगर 1 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, ये 0 सारा 0 हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, अगर 2 रखते हैं, a इक्वल टू 1 रख लेते हैं, b इक्वल टू 2 रख लेते हैं और c इक्वल टू 3 रख लेते हैं, ठीक है। 0 भी रख सकते हैं तो भी बन जाएगा, है ना। तो इसमें से देखिए जब 1 रखते हैं तो ये जो नया डिटर्मिनेंट है ये हो गया 1 1 1 माइनस 6 माइनस 5, है ना। 2 3 जा 6 और यहाँ पर 1 माइनस 5 हो गया, ये हो गया 1, ये रखे 2, यहाँ पर हो गया 4 अब माइनस 3:1, है ना। सी की वैल्यू 3 है, 3:1 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 तो 1 हो गया। चलिए इसमें से आया 1 3 तो 9 हो गया, इधर हो गया 9 और इधर ए बी यानी कि 2 माइनस 2 यानी 7। सॉल्व कीजिए इसमें, जब सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मेरा जो है सॉल्व कीजिए तो कितना आ रहा है, 1 लेते हैं हम लोग तो यहाँ पर हो गया 14 माइनस 3, यहाँ पर -1 ये ख़त्म, तो यहाँ पर हो गया 7 -1 प्लस या -5 और ये ख़त्म 3 - 2, ये कितना हो 14 में से 3 ये 11, है ना, यहाँ 6 है ना, तो 6 हो गया। देखिए तो 6 तो -6, इधर 1 तो -5, 6 5 11, 11 माइनस 11 0 0, ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए सी मिल गया, 0 आ गया। अब इसमें से चलिए ये भी सवाल है, इसको भी देख लेते हैं क्या करना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से 0 + 0 0 रख नहीं सकते हैं, x y और z ये तीनों 1 रख सकते हैं। ये आपका प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है और ये देखना है कि अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ 6 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाए, यहाँ 4 हो जाता है, यहाँ पर 1 2 3 हो जाता है, चारों ऑप्शन अलग अलग है तो 1 रख सकते हैं हम लोग। तो इसमें रखेंगे तो ये डिटर्मिनेंट हो गया 2 1 1 1 2 1 z 1 1 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 होगा, 2 2 जा 4 -1 ये ख़त्म, 2 -1 फिर +1 ये ख़त्म, 1 - 2 यहाँ 3 2 जा 6 और यहाँ पे हो जाता है कितना आपका 1 -1, इधर भी -1 तो 6 - 2 यानी 4 मेरा आता है, 6 वाला तो होगा नहीं 1 1 रखने के बाद तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1:1 1 हो जाएगा, यहाँ 4:1:1 यानी 4, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम और वीडियो जो ला रहे हैं वो ट्रिक के साथ ला रहे हैं, MCQ, जो कि झारखंड बोर्ड में आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।